कि ऋण बहुत ज्यादा हो गया है, तो उन्हें उतारने के लिए सावन में हम हनुमान जी का आपको विशेष रूप से उपाय बताएंगे। देखिए, सबसे पहले हमारे जो ग्रह है, नवग्रह, उनमें सूर्य जो है वो राजा बताए गए ग्रहों के, आत्मा है। जब सूर्य प्रकाश देते हैं तो वो कभी भेदभाव नहीं करते कि मैं किसी गरीब की कुटिया में दे रहा हूँ, सड़क पे दे रहा हूँ या 5 स्टार होटल में दे रहा हूँ, वो सबके लिए समान है। तो सबसे पहले सूर्य को अर्घ दे। मात्र जल से प्रसन्न होने वाले प्रिय हैं, उनको अर्घ प्रिय है, तो सूर्य हमारे जो अच्छे होंगे वो अर्घ देने से अच्छे हो जाएंगे। दूसरा ग्रह की बात करेंगे, चंद्रमा। चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव का जलाभिषेक करें। और एंजाइटी है, टेंशन है, डिप्रेशन है, मन नहीं लग रहा है, सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे हैं, तो चंद्रमा को ठीक करें और सावन में भगवान शिव पर जल चढ़ाएं। देखिए, इनमें आपका 1 रुपया भी लगने वाला नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम आपकी पूरी खत्म होंगी, ये गारंटी हमारी है। तीसरा हम चलेंगे मंगल के बारे में। मंगल ग्रह की हनुमान जी के बारे में हम बता ही रहे हैं। आप मजदूरों को जल पिलाएं। जो मजदूर होते हैं, ग्रह बनाते हैं, घर बनाते हैं, आप उन्हें अगर जल पिलाते हैं, जल की व्यवस्था करते हैं, तो मंगल आपके स्ट्रांग हो जाएंगे। अब हम करेंगे अगला ग्रह के बारे में, जो कि बुध ग्रह। जितनी भी हम आसपास ग्रीनरी देख रहे हैं, प्राकृतिक चीजें देख रहे हैं, या पेड़ पौधे वृक्ष मैं कहूँ, उनको अगर आप जल देते हैं तो नेचुरली आपका बुध ग्रह ठीक हो जाएगा। और बुध ग्रह ठीक होते ही आपका व्यापार अच्छा होने लगेगा, जो कि जीवन में सभी को चाहिए। अब हम बात करेंगे अगले ग्रह की, जो कि है गुरु बृहस्पति, जिन्हें हम गुरु ग्रह कहते हैं। अगर गुरु आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो घर, मकान, वैभव, संतान, सुख आपको स्वतः ही मिल जाता है। गुरु को अच्छा करने के लिए मंदिर में जल की व्यवस्था करें। हम जल के माध्यम से ही ग्रहों की पूजा करा रहे हैं आपसे, और कुछ भी नहीं करा रहे हैं। तो गुरु ग्रह को प्रसन्न करने के लिए मंदिर में जल की व्यवस्था करें, घड़े में जल रख दें, पानी की टंकी मंदिर में लगवा दें, या शिवालय पे चढ़ाने के लिए आप जल रख सकते हैं, तो वो भी एक उत्तम आपके लिए उपाय है। अगले ग्रह की बात करेंगे, शुक्र ग्रह की। अगर शुक्र ग्रह पे आप गरीबों को मीठा शरबत पिलाएं, जल की छबील जिसे कहते हैं, जैसे कि अभी निर्जला एकादशी गई तो हमने रूबजा का पानी लोगों को पिलाया, फ्रूटी, अगर ये सब आप पिलाते हैं, मीठा शरबत, तो शुक्र ग्रह कुंडली में मजबूत होते हैं। अब बात करेंगे शनि ग्रह की। शनि की 7.5 ढैया ने इतने लोगों को परेशान कर रखा है, तो उनके लिए बेहद सुंदर उपाय है कि जो हमारे देश में वृद्ध आश्रम है, या जो वृद्ध माता पिताएं हैं जिनकी कोई सेवा करने वाला नहीं है, उनके लिए अगर जल की व्यवस्था की जाए तो भी आपका शनि बहुत अच्छा हो जाएगा। रिक्शा चालक हैं, ऑटो चालक हैं, आप किसी वृक्ष के नीचे मटके भर के जल रख दीजिए, अगर लोग उस जल को पीते हैं तो शनि ग्रह आपके स्ट्रांग होंगे। अब रह गए राहु और केतु। अगर राहु को आप अपनी कुंडली में ठीक करना चाहते हैं तो पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था करें। देखिए, पक्षियों को तो कोई जल निकालना आता नहीं है, ना वो कुएं से पी सकते, ना नल से पी सकते, तो हमें ही उनके लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो रोड साइड पे, जहां भी हो सके, अपनी बालकनी में, रोड साइड पे, चौराहों पे पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था करें, तो राहु ग्रह अच्छे हो जाएंगे। और लास्ट और अंतिम ग्रह केतु की बात करें तो जो ये स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, इनके लिए जल की व्यवस्था की जाए, क्योंकि गर्मी में प्यास इतनी लगती है, और अभी जेठ का महीना है, आषाढ़ का महीना आ गया है, तो प्यास आप समझ सकते हैं कि सूर्य की जो तपन है वो कितनी स्ट्रांग होती है। तो पशुओं के लिए, स्पेशली डॉग्स की बात कर रहे हैं हम, कुत्तों के लिए अगर आप जल की व्यवस्था करते हैं तो आपके लिए बेहद उत्तम है, और केतु ग्रह ठीक हो जाएंगे। राहु, केतु और शनि के तीनों के उपाय शनिवार को करें, और जो सूर्य का उपाय है वो संडे को यानी कि रविवार को करें, मंगल का उपाय मंगलवार को करें। अगर आप डेली भी करते हैं तो भी इनमें आपका कोई नुकसान नहीं है, और ना ही कोई आपका खर्चा होने वाला।